देखिए, मुख्यमंत्री सिर्फ आश्वासन दे रहा है और आज छत्तीसगढ़ की जनता या जसपुर की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि मुख्यमंत्री के जो आश्वासन है उतने ही से वो संतुष्ट हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जब वहां पर आया है तो आश्वासन देने आया है। उसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह है कि वो ठग रहा है जनता को, और जनता को इतना समझ है कि वो ठगाना नहीं चाहती, और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और जूता चप्पल तक भी उन्होंने फेंका। और इस तरह से कितना मुख्यमंत्री का बेइज्जती हुआ उसके अपने गृह ग्राम में, अपने जगह में जहां से वो चुन करके गया है, मुख्यमंत्री बन करके आया है। और जब वो लोगों को सिर्फ आश्वासन दे करके एक लॉलीपॉप दिखा के जाना चाहता है, लोगों ने उनको जूता चप्पल दिखाया। मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छा जनता ने किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को जो अनर्गल बात करता है, जो काम करना चाहिए वो काम ना करके वो अनर्गल बयानबाजी करता है, गाय मांस को लेकर के बयानबाजी करता है, तो धर्मांतरण को लेकर के बयानबाजी करता है। क्या ऐसा कहने से छत्तीसगढ़ के लोगों का या कुंकुरी के लोगों का पेट भर जाएगा? उनके हक अधिकार बच पाएंगे? लेकिन यहां पर जनता समझ चुकी है इनके चालों को, इसीलिए जनता ने जो जवाब दिया है मुख्यमंत्री के खिलाफ में बहुत अच्छा जवाब है। और यहाँ के जनता, जो कुंकुरी के जनता है, शबाशी के लायक है, उनको हम शबाशी देते हैं कि ऐसा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के निवास क्षेत्र में हुई आम सभा में उनकी ही क्षेत्र के निराश, हताश, ठगी हुई महसूस करने वाली भड़की हुई जनता के बाद, विरोध के बाद अगले ही दिन सरगुजा संभाग के सरगुजा जिला में भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम के बाद अरविंद कच्छप, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज इंडिया। कच्छप जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी पूरी प्रतिक्रिया। कौन सा कार्यक्रम था? यहाँ पर आज भारत मुक्ति मोर्चा का, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का तिलका मांझी के जन्म जयंती के अवसर पर एक दिवसीय कैडर कैंप था। और आज काफी संख्या में, या यूं कहे हमारे उम्मीद से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ये जन जागृति का एक परिणाम है और भारत मुक्ति मोर्चा बामसेब का कैडर का भी परिणाम है कि आज इतने सारे लोग सरगुजा संभाग में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। आरएसएस बजरंग दल के लोग बोल रहे हैं आप लोग कैडर के नाम से लोगों को बुलाते हैं और लोगों को भड़काते हैं, क्या मामला है ये? भड़काने का मामला जहां तक वो कहते हैं उनको भड़काना दिख रहा होगा, क्योंकि लोग जब जागृत हो रहे हैं और उनके खिलाफ में उनके हर षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं, इससे उनको डर हो गया है और इसीलिए वो आज मूल निवासी संगठन का अनर्गल बयानबाजी करके वो ऐसा चाहते हैं कि इनको बदनाम करें। लेकिन याद रहे, मूल निवासी संगठन अब बहुत ताकतवर भारत में बन चुका है और बहुत जल्द भारत में मूल निवासी ही शासक बनेगा और इस देश में ब्राह्मण विदेशियों का शासन का अंत होगा। तो माननीय विष्णुदेव साय ने कहा कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उन लोग गौ हत्या करते हैं, इस विषय पर क्या कहना है आपका? उन्होंने कहा गौ हत्या करते हैं, गाय का मांस खाते हैं, कुछ और भी चीजों को खाने के लिए है। वो हिंदुओं का देवी है, वे लोग उनको देवी देवता मानते हैं, ऐसा उन्होंने बयानबाजी किया है। और शिक्षा के आड़ में, स्वास्थ्य के आड़ में धर्मांतरण करते हैं। इस तरह का मुख्यमंत्री के पद पर होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह का अनर्गल, बेआधार, बेतुका बयानबाजी उन्होंने किया है, जो मुख्यमंत्री पद पर होते हुए शोभा बिल्कुल नहीं देता। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जो है आज भारत का दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है गाय का मांस बेचने वाला। तो गाय का मांस क्या क्रिश्चियन बेच रहा है? कोई क्रिश्चियन का बुचड़ खाना है क्या? और अगर वो सत्ता में बैठ करके इस तरह का बयानबाजी कर रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो गाय का मांस और बैल का मांस जो विदेशों में निर्यात करके लाखों करोड़ों रुपए जो ये लोग कमा रहे हैं, जिसको उच्च श्रेणी के हिंदू कह सकते हैं, वही लोग जो हिंदू धर्म को चला रहे हैं, ब्राह्मण धर्म को चला रहे हैं, वही ऐसा करके विदेशों में बेच रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये अपने पाप को, अपने कुकर्म को ईसाइयों पर मढ़ना चाहते हैं। कुकर्म और पाप खुद कर रहे हैं।
उस कुकर्म और पाप को ईसाइयों के ऊपर मरना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वे लोग सही काम कर रहे हैं। परंतु आप देखिएगा, वो खुद अगर गाय को देवी मानते हैं तो इतने सारे बुचड़खाने उन्हीं के क्यों हैं, और वही अपने बुचड़खानों में इतने सारे लाखों गायों को काट करके विदेश में बेचकर पैसा कमा रहे हैं और लोगों को, बहुजनों को, अनपढ़ गंवार लोगों को, सीधे साधे लोगों को लड़ाई करने के लिए, खून खराबा करने के लिए ये मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है। अगर इनके बयान के आधार पर लोग अगर कहीं ईसाइयों के ऊपर टूट पड़े तो ये तो खून खराबा हो जाएगा। इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं होगा। तो मंत्री का कल का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन देने से सारे लोग भागना शुरू हो गए। तो क्या विषय हो सकता है कि सारे लोग भागना शुरू कर दिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से? देखिए, मुख्यमंत्री सिर्फ आश्वासन दे रहा है और आज छत्तीसगढ़ की जनता या जसपुर की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि मुख्यमंत्री के जो आश्वासन है उतने ही से वो संतुष्ट हो जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री जब वहां पर आया है तो आश्वासन देने आया है, उसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह है कि वो ठग रहा है जनता को, और जनता को इतना समझ है कि वो ठगाना नहीं चाहती, और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और जूता चप्पल तक भी उन्होंने फेंका। और इस तरह से कितना मुख्यमंत्री का बेइज्जती हुआ उसके अपने गृह ग्राम में, अपने जगह में, जहां से वो चुन करके गया है, मुख्यमंत्री बन करके आया है। और जब वो लोगों को सिर्फ आश्वासन दे करके एक लॉलीपॉप दिखा के जाना चाहता है, लोगों ने उनको जूता चप्पल दिखाया। मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छा जनता ने किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को जो अनर्गल बात करता है, जो काम करना चाहिए वो काम ना करके वो अनर्गल बयानबाजी करता है, गाय मांस को लेकर के बयानबाजी करता है, तो धर्मांतरण को लेकर के बयानबाजी करता है। क्या ऐसा कहने से छत्तीसगढ़ के लोगों का या कुंकुरी के लोगों का पेट भर जाएगा? उनके हक अधिकार बच पाएंगे? लेकिन यहां पर जनता समझ चुकी है इनके चालों को, इसीलिए जनता ने जो जवाब दिया है मुख्यमंत्री के खिलाफ में बहुत अच्छा जवाब है। और यहाँ के जनता, जो कुंकुरी के जनता है, शाबाशी के लायक है, उनको हम शाबाशी देते हैं। वो तो ऐसा करना चाहिए। वो तो 9-10 साल में जो प्रोग्रेस किया है, जो विकास किया है, उसको बताने के लिए आए थे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो यानी उनके कामों को नहीं बढ़ाते या नहीं बताते? नहीं, अगर विकास किया है तो लोग तो उनका स्वागत करते। अगर वो जूता चप्पल से स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या विकास हुआ है धरातल में, ये वहां के जनता बता रही है। धरातल में विकास कुछ नहीं है, नाम का पेपरबाजी, सुशासन, तो ये शासन तो वो शासन, कोई शासन नहीं है, कुशासन लाया गया है। और वो जनता को पता है, गांव-गांव के लोगों को पता है कि ये ईवीएम से चुन करके बना हुआ है, सीएम है, मुख्यमंत्री है। अगर ईवीएम नहीं होता तो इसको कोई नहीं पूछने वाला था, परंतु ईवीएम में चोरी करके, ईवीएम में मतों की गड़बड़ी करके ये सत्ता में आए हैं। और जो विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है, ये ईवीएम के द्वारा चुना हुआ, जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं है, ईवीएम के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री है। इसीलिए जनता को इसके ऊपर विश्वास नहीं है। और जैसे पहली बार जब वो अपने ही जगह पर आए, उनका तो भव्य स्वागत होना चाहिए था जनता के द्वारा, परंतु जूता चप्पल फेंक करके उनको भगाया गया। इससे यह पता चलता है कि जनता ने इसको नहीं चुना है, ईवीएम में गड़बड़ी करके इनको चुना गया है और जनता ने उनका जवाब दे दिया है। वो तो कह रहे थे कि मैं नारी बंधन योजना के तहत सभी को 1,000 रुपये हर महीने दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। ये तो विकास है, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? अगर मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद होता है, इतना बड़ा सरकार में, इतना बड़ा पद में बैठा है, 1,000 रुपया देता है, 1,000 रुपया क्या करेंगे वो लोग? एक गैस नहीं आएगा, एक गैस का सिलेंडर नहीं आएगा, क्या करेंगे वो लोग 1,000 रुपया लेकर के? अगर वो महीने का 10,000 रुपया देता तो लोग उसको खुशी खुशी लेते। ये भीख मांगने के लिए वो सिखा रहा है मुख्यमंत्री क्या जनता को? क्या जनता को भीख मंगा समझ लिया है क्या? 1,000 रुपया किस मुंह से देता है? शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। 1,000 रुपया देने की बात करता है, बहुत सीना तान के बोले कि हम 1,000 रुपया देके विकास कर रहे हैं। उसको जूता चप्पल दिखाया ना, वो उसी लायक है, उसको सही जवाब जनता ने दिया है। तो उनका जो ये योजना है वो अभी मार्च अप्रैल से शुरू होने वाला है। वो योजना कोई जनता नहीं स्वीकार करेगा, उसके घर के लोग स्वीकार कर लें और अपना रखें उस योजना को। जनता स्वीकार नहीं करती। अगर जनता को चाहिए तो विकास चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, मेडिकल चाहिए, नौकरी चाहिए। ये 1,000 रुपया देके का भिखमंगा बनाना चाहता है हमारे इस छत्तीसगढ़ की जनता को। छत्तीसगढ़ की जनता इतना मूर्ख नहीं है, उसके भिखमंगे स्वभाव को नहीं ग्रहण करेगा। और जनता को, छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। जो शिक्षा दे रहा है उसको गाय मांस को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर ये लोग बदनामी कर रहे हैं। जनता को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर तुम शासन सत्ता में बैठ करके जो निस्वार्थ रूप में सेवा कर रहा है, लोगों को शिक्षा दे रहा है, लोगों को स्वास्थ्य दे रहा है, उनको ये पच नहीं रहा है, तो क्या वो अपने से देने वाले हैं?
जो दे रहे हैं जनता के लिए, मिशनरी लोग दे रहे हैं, संस्था के लोग दे रहे हैं, उनको बदनाम करने में लगे हुए मुख्यमंत्री। तो क्या देंगे? 1000 रुपया देके क्या सोचते हैं कि वो घमंड कर लेंगे, अपना बहुत बड़ा उपलब्धि दिखा लेंगे? जनता ने उनको सबक सिखाया है और इनको यही होना चाहिए। मैं तो कहूंगा छत्तीसगढ़ के पूरे जनता जहां जहां जाए वहां जूता और चप्पल से इनका स्वागत करो, तब इनके होश ठिकाने लगेंगे। मुख्यमंत्री साहब तो बोल रहे हैं कि मैं हिंदुत्व को बचाना चाहता हूं। हिंदुत्व इस देश के लिए नहीं है। हिंदुत्व देश को नहीं चाहिए। देश को विकास चाहिए, देश को रोजगार चाहिए, देश को शिक्षा चाहिए, देश को विकास चाहिए, देश को अच्छे सड़क चाहिए। ये क्या दिखाना चाहते हैं? हिंदुत्व से क्या पेट भर जाएगा जनता को? ये जहां जहां हिंदुत्व करना है वहां करें, छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख न बनाए। जी धन्यवाद सर, बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।